हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट 2 चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6.3%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 3.3 रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले भारत की जीडीपी अनुमान 6.6% था। जीडी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष अजय बंगा है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.7%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक व्यापार 1.7% बढ़ने की उम्मीद लगाई है। डब्ल्यूटीओ ने अपने वैश्विक व्यापार विकास दृष्टिकोण को पिछले अक्टूबर के 1% के अनुमान से संशोधित कर 1.7% कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने अगले वर्ष के पूर्वानुमान में कहा कि 2024 के लिए व्यापार वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इनके अध्यक्ष नागोजी ओकोजो इवाला है। सदस्य देश 164 है डब्ल्यूटीओ के। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6.4%। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.4% का अनुमान लगाया। एडीबी ने हालांकि उम्मीद जताई है कि निजी खपत और निजी निवेश में तेजी के चलते देश की आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 में बढ़कर 6.7% हो जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय मनीला में, फिलीपींस में। अध्यक्ष मसातसुगु ओकावा, सदस्य देश है 68। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच एक दौरान 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 119.5 अरब डॉलर रहा था। इस बार 7.65% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ 2022-23 में भारत चीन व्यापार 1.5 गिरकर 113.83 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 115.42 अरब डॉलर था। चीन 2013-14 से 2017-18 और फिर 2020-21 में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। 2022-23 में भारत के टॉप 5 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, फर्स्ट पे अमेरिका 128.55 बिलियन डॉलर है, सेकंड पे चीन 113.83 बिलियन डॉलर है, थर्ड पे यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात 76.16 बिलियन डॉलर है, फोर्थ पे सऊदी अरब है 52.72 बिलियन डॉलर है, फिफ्थ पे सिंगापुर है 35.55 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में अमेरिका पहले स्थान पर और यूएई दूसरे स्थान पर बरकरार है। समुद्री राष्ट्र के माध्यम से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उच्च आयात के कारण नीदरलैंड ने भारत की समग्र निर्यात रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए चीन की जगह ली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, एनएचएआई की स्पेशल परियोजनाओं के तहत कब तक 10,000 किलोमीटर का ओएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2025 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
NHAI ने 2025 तक 10,000 किलोमीटर OFC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC नेटवर्क भारत में दूरस्थ क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और 5G और 6G जैसे आधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए देश के संकल्प को संभव बनाएगा। NHAI द्वारा डिजिटल हाईवे के विकास के लिए पायलट ट्रैक भी चुने गए हैं, जिनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर शामिल है। NHAI इसकी स्थापना 1995 में मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक संतोष कुमार यादव है।